नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बर्थडे यूट्यूब चैनल पर। कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने अपनी बुक्स का कलेक्शन आपको बताया था। ये कलेक्शन बताने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि आप कई समय से मुझसे बोल रहे थे कि सर आप अपनी स्ट्रेटजी बताइए, आप कैसे पढ़ाई करते थे, आपके क्या क्या सोर्सेज रहते थे, आपने कैसे कैसे क्या क्या किया। इस चीज को लेकर मैंने वीडियो अपना बनाया, ठीक है। उसमें से कुछ लोगों को मेरी बात सही लगी और कुछ मेरे दोस्तों के कमेंट्स आए कि सर क्या ये आपका प्रमोशन कर रहे हो आप बुक्स का, या इतनी सारी आपने बुक्स पढ़ ली, आपने यूपीएससी की पढ़ाई क्यों नहीं की। ऐसे ऐसे भांति भांति के कमेंट्स मुझे आए, ठीक है। तो ये मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे उस वीडियो में ये नहीं कहा कि आपको भी इतनी सारी बुक्स पढ़नी है, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा आपसे। मैंने मेरा बताया था कि मैंने क्या किया है। आप उस बात को गलत ले गए। मैं माफी चाहता हूं यदि आपको मेरी वीडियो डिमोटिवेट करने वाली लगी हो। उसका कोई इंटेंशन नहीं था, मैंने ना ही उसमें कोई मोटिवेशन दिया था, ना ही मैंने कोई डिमोटिवेशन की बात की थी। मैंने अपनी कहानी बताई थी आपको, अपना एक्सपीरियंस बताया था। वो आपसे मैच नहीं हुआ या आपने पता नहीं किस वे में उसको आपने देखा। क्या होता है ना कि कुछ लोग क्या होता है कि वीडियो में से कुछ पॉजिटिव लेने की कोशिश करते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल नेगेटिव देखना होता है कि कहां पर बात गलत कही गई है। मैंने आपको उस वीडियो में ये बोला था कि कुछ स्टूडेंट्स, मैंने ये देखा है कि मुझे जो मैसेज आते हैं तो वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन मुझसे करते हैं, सर 2 महीने में एग्जाम निकल जाएगा क्या, और हमारी पढ़ाई हमने अभी से स्टार्ट की है। अभी से मतलब कि 10-15 दिन पहले से उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की है। अब वो ये सोच रहे हैं कि सर 2 मंथ में एग्जाम निकल जाएगा कि नहीं। अब देखिए, मैं गॉड तो हूं नहीं, मैं कोई भगवान नहीं हूं, और ना ही मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो गॉड गिफ्टेड हो। गॉड गिफ्टेड का मतलब ये है कि जिस पर भगवान की असीम कृपा होती है, उस ऊपर वाले की असीम कृपा होती है कि यदि वो हाथ रख दे तो 2 महीने क्या, आप 2 सप्ताह में आपका एग्जाम निकल जाएगा। लक, डेस्टिनी, भाग्य, ये सभी चीज मैटर करती हैं। लेकिन यदि आप भाग्य और लक को हटा दीजिए, यदि आप मेहनत के बेस पर जाएंगे, तो आज की कंडीशन में जहां पर आपको अच्छी पोस्ट के लिए कम से कम 150 मार्क्स आपको चाहिए, यदि आपको एक अच्छी पोस्ट चाहिए, कम पोस्ट के लिए कम मार्क्स चल जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा होगा सीजीएल का कट ऑफ कितना हाई गया है, पहले से कितना ज्यादा बढ़कर गया है सीजीएल का कट ऑफ। तो जिस प्रकार से कंपटीशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से यदि 200 में से आपको 150 मार्क्स लाने हैं तो 2 महीने काफी कम है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी ऐसी सोच है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा। यदि आप में है, आप में प्रतिभा है, आप यदि शताब्दी व्यक्ति हैं कि आपको एक बार जो आपने सुन लिया वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है, तो 2 महीने क्या, मैं आपसे बोल रहा हूं आपका 2 सप्ताह में एग्जाम निकल जाएगा। बशर्ते आपको वो जो किताबें हैं वो आपको पूरी पढ़ते हुए जाना है। लगातार 24 घंटे आपको पढ़ाई करनी होगी। आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। यदि मैं होता, यदि मैं स्टार्टिंग से तैयारी करूं, तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं 2 महीने में एग्जाम निकाल पाऊंगा। सभी का अपना अलग अलग लेवल होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपकी कैचिंग पावर कितनी है, आप कितना स्मार्ट वर्क करते हैं। आप देखिए, आपके सब्जेक्ट है 3, ठीक है। बात यदि आप करते हैं 2 मंथ की, तो यदि आप एक सब्जेक्ट को भी करेंगे तो क्या 15 दिन में आप कर लेंगे क्या? आप खुद सोचिए, इतना ज्यादा सब्जेक्ट है। यदि आप 11th-12th भी आप पढ़ के आए हो, तो आपने पूरे 8 से 9 महीने पढ़ाई की है उस चीज के लिए, जब जाके आप क्या देते हैं, एग्जाम देते हैं। और अभी ये क्या है, कंपटीशन है। और रही बात, अभी ये बात नहीं, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि यदि आप बात करो तो 2012-13 में यदि परसेंटेज की बात की जाए तो 90% बहुत मायने रखती थी, काफी मायने करती थी। जैसे मैं मध्य प्रदेश में रहने वाला हूं, तो मुझे एमपी बोर्ड का पता है, और मैं एमपी बोर्ड का ही स्टूडेंट रहा हूं। तो मुझे याद है जब मेरे 10th में 80% मार्क्स आए थे, सभी खुश हो गए थे, अरे 80% आ गई, बहुत परसेंटेज आ गई। और किसी की 90 भी थी, 92 भी थी। और आज जो अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो उसमें से 100% आई है स्टूडेंट की, 100%। मतलब 100 में से 100, मतलब एक भी गलती नहीं। तो आप देख सकते हो कंपटीशन का लेवल क्या है। अगर मैं बात करूं
एसएससी की ही। तो 2012 के समथिंग जो एग्जाम होते थे तो उसमें इतना कंपटीशन नहीं था, लोगों को कम जानकारी थी। 80-80 मार्क्स पर लोगों का सिलेक्शन हुआ है, 80-80 नंबर पर, ठीक है। देन 100 पर, उसके बाद 2015 में 115 कट ऑफ गया था लास्ट उसका। 2016 में 110-112 के समथिंग उसका फाइनल कट ऑफ था। फिर उसके बाद ऐसे ही बढ़ता चला गया, 138 हो गया, 142। तो अब क्या है, थोड़ा कट ऑफ बढ़ रहा है और कंपटीशन बढ़ रहा है। तो इस बात को यदि मैं सोचूं और आप भी यदि सोचें तो 2 महीने मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। 6 महीने की यदि बात करते हो तो यदि आप केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करें, सब जगह से दिमाग हटा दें, आप मोटिवेशन देखना छोड़ दें, सब देखना छोड़ दें, केवल और केवल यदि आप पढ़ाई करते हैं, 16-16 घंटे अगर आप पढ़ाई करते हैं, 16 घंटे भी ज्यादा बोल गया, बहुत हो गया, सॉरी, 16 घंटा नहीं बोलना चाहता, यूपीएससी नहीं कर रहे आप। अगर आप 8 से 9 घंटे भी पढ़ते हैं ना 6 महीने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे बोलूंगा ये आपकी कैपेबिलिटी पर है। यदि एक रूम के अंदर 100 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, 100 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, कोई टीचर है, बहुत नॉलेजेबल टीचर है और वो पढ़ा रहा है, तो आप ये बताइए क्या 100 के 100 सिलेक्ट हो जाएंगे? यदि वैकेंसी कितनी दी है उन्होंने, 4 वैकेंसी दी है, 100 विद्यार्थी हैं, तो क्या 100 का सिलेक्शन हो जाएगा? खूब मोटिवेशन है उनके अंदर, खूब उन्होंने हार्ड वर्क किया है, सिलेक्शन हो जाएगा क्या? बताइए आप मुझे, आप बताइए। यदि आपका आईक्यू पावर बहुत ज्यादा है, वो आपको पता होगी, वो आप जज कर सकते हैं कि आपका लेवल क्या है। मैं नहीं बता सकता कि आपका लेवल क्या है, आपकी आईक्यू पावर्स कितनी है। हर व्यक्ति की आईक्यू पावर्स अलग होती है, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से पढ़ाई करता है, हर व्यक्ति की मेहनत अलग होती है। उस बेसिस पर बात की जाए तो 6 मंथ में यदि आप बहुत ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है, प्लस आपका आईक्यू पावर बहुत अच्छा है, आप एग्जाम निकाल सकते हैं, 6 महीने में निकाल सकते हैं एग्जाम। लेकिन अगर 2 महीने की फिर वही बात की जाए कि यदि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा और आप बोलें कि सर 2 महीने में, मेरे हिसाब से वो पॉसिबल नहीं है। मेरा अभी भी मैं क्या बोल रहा हूं, ये मेरा है पॉइंट ऑफ व्यू, आपको हो सकता है आप निकाल सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यदि आप 2 महीने में एग्जाम निकाल लेंगे, क्लियर कर लेंगे, इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती कुछ भी। प्लस क्या होता है ना, आपकी डेस्टिनी भी डिपेंड करती है कि हो सकता है कि आपने वही चीज ऑटोमेटिकली, आपने केवल वही सिलेबस पढ़ा है और उसी में से पूरा एग्जाम में आ गया, आपने वही क्वेश्चन करे हैं और पूरे के पूरे एग्जाम में मिल गए, तो इसे क्या बोलते हैं? भाग्य बोलते हैं इसको। और जो मैंने बुक्स पढ़ी थी इतनी सारी, वो मैंने एसएससी के एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ी, मैंने आपसे पहले भी बोला था, वो मैंने इंटरेस्ट के लिए पढ़ी थी। मुझे अच्छा लगता है इंग्लिश पढ़ना यार, तो कोई गुनाह है क्या यदि मैं इतनी सारी किताबें पढ़ रहा हूं? एक भाई साहब ने मुझसे बोला कि सर इतने में तो यूपीएससी क्रैक हो जाता। यार फिर वही बात आपने कर दी, यूपीएससी जीके को पढ़ने से क्लियर होता और जीके में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आती ही नहीं है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है जीके में, तो मैं यूपीएससी में क्यों जाऊं? मुझे मेरा पता है ना कि मैं नहीं कर सकता जीके, तो मैं सोचता भी नहीं हूं उसके बारे में, यूपीएससी के बारे में। मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने इतनी सारी बुक्स ली हैं। मैंने ये नहीं बोला कि आप लीजिए, मैंने आपको बता दी, प्लेन टू पैरामाउंट ले लीजिए या आप मिरर ऑफ कॉमन एरर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आप एक बुक या 2 बुक आप उसको ले लीजिए और उसी की प्रैक्टिस कीजिए। अभी और एक मोहतरमा का मुझे मैसेज आया कि सर आपने लूसेंट का मना कर दिया, सर लूसेंट कठिन है। देखिए लूसेंट का मैंने मना नहीं किया, लूसेंट बहुत अच्छी किताब है, डिपेंड करता है आपको वो समझ में आ रही है नहीं। यदि मैं बात करूं तो मुझे उसमें रूल्स इतने ज्यादा हैं तो मैं कंफ्यूज हो गया उससे। किताब बहुत अच्छी है, अच्छा दिया हुआ है, मैंने ये नहीं बोला, फिर से देख सकते हैं वो वीडियो को, मैंने ये नहीं बोला कि बुक खराब है, मैंने ये बोला उसमें बहुत ज्यादा दिया हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा रूल्स दिए हुए हैं और उन रूल्स की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट ज्यादा हो जाती है। बुक में सब कुछ दिया हुआ है, लूसेंट बुक खराब नहीं है तो फेंक मत देना, स्टेटमेंट तो सुन लिया करो। अभी व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया कि सर आप डिमोटिवेट करते हैं। सर मेरे भाई थे, उन्होंने, ये आपको फ्लैश हो रहा होगा देखना, मेरे भाई थे, उन्होंने 100 में से 190 स्कोर किया था बिना किताब पढ़े। तो भाई इनको हम गॉड गिफ्टेड बोलेंगे कि आपने किताब ही नहीं पढ़ी कोई सी भी और आप एग्जाम देने के लिए चले गए और आपके 190 मार्क्स आ गए। तो इसको क्या बोलते हैं हम? डेस्टिनी, इसको किस्मत बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीधा भगवान का हाथ होना
कितनी बड़ी बात है। आप खुद सोचिए कि आपने किताब ही नहीं पढ़ी, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, किताब नहीं पढ़ी, आपने कुछ नहीं पढ़ा, किताब ही नहीं पढ़ी मतलब, और आप एग्जाम देने गए और आपके 190 मार्क्स आ गए। शायद इन्होंने गलती से लिख दिया होगा 100, ये 200 बोलना चाह रहे होंगे, तो कोई बात नहीं उसकी, लेकिन किया तो ये बहुत अच्छी बात है यार, ये लक काम करेगा आपका। तो बस इतना बोलना चाहता हूं। तो वो वीडियो में जो मैंने अपनी बुक्स बताई हैं वो मेरा कलेक्शन था, मुझे इंटरेस्ट था इंग्लिश में, इसलिए मैंने ये बुक्स खरीदी हैं। आपको लेने की जरूरत नहीं है, आपका जो मन करे आप वो बुक लीजिए। मैं अपनी बुक्स किसी पर नहीं थोप रहा हूं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं, लेकिन एक दो बुक्स आपके पास होना जरूरी है। तो इसलिए प्लीज उस वीडियो को गलत वे में मत लीजिए, इतना आपसे बोलना चाहता हूं। जो कुछ भी, यदि आपको किसी बात का, मेरी बात का बुरा लगा हो तो माफ कर देना। प्लीज वीडियो को आप कंप्लीट देखा कीजिए, उसमें मैसेज, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उसको फॉरवर्ड करके देखते होंगे, आगे निकाल निकाल के देखते होंगे, तो आपको बाकी की बातें तो पता ही नहीं चलती। इस वजह से थोड़ी क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।